हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेई मेन 2022 की सीरीज पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो देखो 25 जून शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है 2022। ठीक है, तो चलिए पढ़ना तो हमें अभी भी है, बाद में भी है, तो पढ़ते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर बी सच दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 15 हैज अ रिपीटेड रूट अल्फा। पहली लाइन क्या बोलता है मैं लिख लेता हूं। बोलता है कि एक इक्वेशन है ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 15 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे, मुझे पता है दो रूट्स होंगे, गॉड इक्वेशन है तो दोनों रूट अल्फा, एक अल्फा दूसरी भी अल्फा, कोई बात नहीं। तो इससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूं, इससे मैं निकाल सकता हूं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा वो हो जाएगा 2b बाय ए, क्योंकि माइनस बी बाय ए होता है फॉर्मूला। तो ये बन गया 2 अल्फा इक्वल टू 2b बाय, 2 कैंसल, अल्फा मिल गया मुझे b बाय। कोई बात नहीं, अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा, अल्फा इंटू अल्फा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c बाय। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 15 बाय। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से मैं एक रिलेशन बना सकता हूं। देखो अगर नोटिस करोगे तो 1 और 2 से एक रिलेशन बना सकता हूं। तो मैं अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 करता हूं तो देखते हैं क्या आता है। अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा इक्वल टू 15 बाय ए, डिवाइड हो जाएगा तो ये इनटू कर देता हूं ए बाय बी। तो यहां से ए कैंसल, यहां से एक अल्फा का कैंसल। तो देखो बना क्या, रिलेशन क्या बनी, रिलेशन बनी अल्फा इक्वल टू 15 बाय बी। मैं लिख लेता हूं अल्फा इक्वल टू 15 बाय बी। ये एक रिलेशन बन गई। देखो अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर दर, वही अल्फा बीटा, उसमें से एक अल्फा और एक बीटा, रूट्स किसके हैं, इसके रूट्स है बॉस। देखो इसके, तो अल्फा इसका रूट है तो मतलब सेटिस्फाई करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 21 इक्वल टू 0। तो अल्फा जब इसका एक रूट है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा प्लस 21 इक्वल टू 0। और अल्फा की वैल्यू देखो मैंने अभी पिछली बार निकाली है 15 बाय बी, तो मैं पुट कर देता हूं 15 बाय बी का स्क्वायर माइनस 2b 15 बाय बी प्लस 21 इक्वल टू 0। देखो सब चीज बी में हो गई। हमारा काम यही है, एक इक्वेशन एक अननोन तो आप सॉल्व कर सकते हो, दो इक्वेशन दो अननोन आप सॉल्व कर सकते हो, तीन इक्वेशन तीन अननोन आप सॉल्व कर सकते हो। एक इक्वेशन में अगर दो अननोन आ गए तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो घुमा फिरा के मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ एक इक्वेशन बने और एक अननोन दिखे। तो एक इक्वेशन से एक अननोन मैं आसानी से निकाल सकता हूं। ये पॉइंट दिमाग में रख लो, पॉइंट टू बी नोटेड है। एक इक्वेशन से एक अननोन निकलेगा। तो अब देखो क्या आ गया, 225 बाय बी स्क्वायर माइनस यहां से बी कैंसल, ये आ गया 30 प्लस 21 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई 225 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये -9 हो जाएगा तो ये +9। तो यहां से जो बी स्क्वायर निकलेगा वो निकलेगी मेरी 225 बाय 9, मतलब अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो 15 बाय 3। ये मुझे बी मिल गया। जब बी मिल चुका है तो मैं अल्फा निकाल सकता हूं। अल्फा कितना हो जाएगा, देखो 15 बाय ये बी, तो मतलब 15 इंटू 3 बाय 15, तो 15 कैंसल, अल्फा की वैल्यू आ गई 3। देखो अल्फा निकल चुका है। और मुझे एक चीज और निकालनी है, बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा से ही हमें सॉल्व करना है आंसर। तो बीटा देखो क्या है, बीटा कहां से निकलेगा, बीटा देखो किसमें है, वो देखो बीटा किसमें, अगर बीटा किसका सम है, बीटा जो है वो इसी का रूट है। तो इसका मतलब इसमें से मैं सम ऑफ जीरोस कर सकता हूं। अल्फा बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय मतलब 2b। अब देखो अल्फा 3, बीटा मैं निकाल सकता हूं 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, अभी हमने निकाली बी की वैल्यू 15 बाय 3। ठीक, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3, तो बीटा की वैल्यू आ गई 7। देखो निकाल लिया ना बीटा की वैल्यू, अल्फा भी मिल गया बीटा भी मिल गया, है ना। और मुझे फाइंड क्या करना है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है। तो मैं कर देता हूं यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है। तो 9 प्लस
49, 49 और 9 ऐड करेंगे तो 58, ठीक है। तो ये 58 ये फाइनल आंसर है, ये 58 हमारा फाइनल आंसर है। देखो जो ऑप्शन में 58 रहेगा हमें उसको टिक करके आना है, ठीक है। तो ये 58 आपका क्या है, फाइनल आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक। तो थोड़ा सा हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, इंटरेक्शन बना के रखेंगे तो और जल्दी हम टूवर्ड्स सक्सेस पहुंचेंगे, ठीक है। तो जो हमें चाहिए वो मिलेगा, लेकिन इंटरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन बनाओ, कमेंट करो भाई, कुछ तो कमेंट करो, कुछ भी कमेंट कर दो, थैंक यू कर दो या ऑल दी बेस्ट कर दो या जो आपकी मर्जी, जो मर्जी है कर दो भाई, वो आपके ऊपर है, ठीक है। जो आपको बोलना है अच्छा बोलना है, ठीक है। बोलना तो वैसे अच्छा ही चाहिए, तो अच्छा ही बोलो, ठीक है, पॉजिटिव बोलो। तो हर चीज़ जो इन्वायरमेंट क्या करता है, देखो जैसा तुम सोचोगे इन्वायरमेंट आपको वैसा चीज़ क्रिएट करके देगा। तो हमेशा आप पॉजिटिव बोलोगे तो हम हमेशा जो इन्वायरमेंट है वो आपके सामने पॉजिटिव बन के रहेगा। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें पॉजिटिव होगी। जो चाहिए वो सोचो, मैनिफेस्ट करो, तो चीज़ें जो चाहिए वो आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स देगा। यूनिवर्स आपको तब देगा जब आप कोई चीज़ सोचोगे, जब आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। तो मैनिफेस्ट करना सीखो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आपके काम आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि कोई चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ ला के देगा। ये है पावरफुल वर्ल्ड, ठीक है। सब चीज़ गोल गोल है, घूम के आपके पास वापस आएगी। नेगेटिव सोचोगे तो चीज़ें पूरी इन्वायरमेंट आपके आसपास नेगेटिव ला के दे देगा, नेगेटिविटी ला के दे देगा। और आपको क्या दिखेगा, अरे यार ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है। जबकि ऐसा आप खुद सोच रहे हो तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन वहीं आप पॉजिटिव सोचोगे तो यूनिवर्स आपके सामने सामने पॉजिटिविटी ला देगा। तो पॉजिटिव सोचो तो हमेशा आपके लिए अच्छा होगा और लाइफ भी आपकी मस्त हो जाएगी, बिंदास हो जाएगी, मज़ा करोगे यार, एंजॉय करोगे लाइफ में। एंजॉय करना है ना लाइफ में, तो बस अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, दूसरों की मदद करो, हेल्प करो। एक दूसरे की हेल्प करने से आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी, अंदरूनी खुशी, ठीक है। बाकी तो देखो भगवान तो बैठे ही हैं, वो आपको कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर नहीं कर रहे हो। तो हमेशा देखो अच्छा करो, ठीक है। अपने आप को अच्छा बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ। पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना, ठीक। तो अच्छा इंसान बनो लाइफ में ताकि आपको अच्छी चीज़ें मिले, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। हम बातें ऐसे ही करते रहेंगे, इंटरेक्शन ऐसे ही हम बनाते रहेंगे। कुछ है, कुछ समझ में आता है, कुछ आपको बोलना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए क्वेश्चन के साथ।